अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है एल्गोरिथम्स पे। डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं हमारे पास, CTMH को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो एल्गोरिथम्स के बारे में। एक है हमारे पास इंटरपोलेशन एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें मल्टी स्लाइस हेलिकल सीटी, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पेशेंट बॉडी एनाटॉमी। ठीक है, जिसको जो है हेलिकल सीटी जिसको एक्सपोज हो रही है। अब ये हमारे पास बॉडी का जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। लेकिन जो ये हेलिकल सीटी है ना, ये जब 360 डिग्री रोटेशन करेगा एक पेशेंट बॉडी से, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसवर्स इमेजेस जो है वो एक्वायर करेगा, ट्रांसवर्स इमेजेस एक्वायर करेगा। ठीक है, इसी ट्रांसवर्स इमेजेस को हम फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इनटू सैजिटल एंड कोरोनल बाय डिफरेंट एल्गोरिथम्स। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ जाता है, मसला ये होता है ना कि हमारे पास ये ट्रांसवर्स इमेजेस जो आ जाती हैं बॉडी के, ये हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा होता है, इनके पास इनकम्प्लीट डेटा। क्यों इनकम्प्लीट डेटा होता है? फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था सीटी का प्रिंसिपल कि सीटी हमारे पास डिफरेंट एंगल से जो है ना पेशेंट एनाटॉमी को कवर करता है। अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट बॉडी है, सीटी ने एक इमेज ले ली यहाँ से। ठीक है, तो इसका डेटा आप इधर डिटेक्टर पे आ गया, इसका अपना डेटा सेट। ठीक है, इसको आप कंसिडर करो 1 डेटा सेट। अब ये रोटेट करेगा इस तरह, तो एक्सरे ट्यूब यहाँ पे रोटेट करेगा तो ये यहाँ से एक दूसरा इमेज लेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा डेटा सेट आ गया। ठीक है, नंबर 2, अब ये डेटा सेट ये साइड से आ गया और ये डेटा सेट इस एंगल से आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट है, डेटा अननोन है। ठीक है, तो सीटी क्या करता है, सीटी डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करता है ताकि ये जो अननोन डेटा है ये हमारे पास क्या हो जाए, नोन हो जाए। ठीक है, तो इस अननोन डेटा को मालूम करने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, मतलब बॉडी के इस वाले पार्ट से हमारे पास एक डेटा एक्वायर हो गया, इस वाले पार्ट से एक डेटा एक्वायर हो गया, लेकिन बॉडी एनाटॉमी का ये जगह जो है ना, ये हमारे पास क्या हो गई, मिस हो गई इस एक्सरे ट्यूब से। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस मिसिंग डेटा को या उस जो है गैप्स को फिल करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है एल्गोरिथम्स अप्लाई की जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन हम किसे कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन हम कहते हैं जब हम बियॉन्ड द नॉन वैल्यू बात करते हैं। बियॉन्ड द नॉन वैल्यू का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट का एक स्लाइस आ गया या एक इमेज आ गया और दूसरे डेटा सेट का दूसरा इमेज आ गया। ठीक है, इन इमेजेस के बीच में जो हम अननोन वैल्यू को जो है वो मालूम करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन में हमेशा ये डिफरेंस आपने याद रखनी है कि जो इंटरपोलेशन है ना, ये टू डेटा सेट के दरमियान हमारे पास क्या है, वैल्यू को जो है जब हम मालूम करते हैं टू डेटा सेट के दरमियान, उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। लेकिन टू इमेजेस या टू स्लाइसेस के दरमियान जब हम डेटा को जो है डेटा को जो है वो नॉन करते हैं, एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। मतलब ये इंटरपोलेशन जो है ना, ये हम विद इन द स्केन बात करते हैं, क्या, विद इन द स्केन। लेकिन ये जो है ना, ये हम आउटसाइड द स्केन या आउटसाइड द स्केन हम बात करते हैं क्या, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, स्केन से बाहर टू स्लाइसेस या टू इमेजेस के दरमियान जब हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। अगर आप इनके डिफरेंस को देखें ना, डिफरेंस बिटवीन द इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो इंटरपोलेशन है ना, ये है एस्टिमेटिंग मिसिंग डेटा बिटवीन टू डेटा सेट्स।
ठीक है, लेकिन ये है एस्टिमेटिंग मिसिंग डेटा बियॉन्ड measured रेंज। ठीक है, बियॉन्ड द नॉन वैल्यू जब हम करते हैं तो वो करते हैं एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अब जो है ना दूसरा डिफरेंस हमारे पास है, ये पहले भी मैंने बता दिया, ये विद इन द स्कैन और ये आउटसाइड द स्कैन बिटवीन टू स्लाइसेस या टू इमेजेस जब हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, इमेज रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है। इमेज रेजोल्यूशन जो है ना इसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। लेकिन जो एक्सट्रापोलेशन है ये इमेज रेजोल्यूशन को या इमेज क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि ये इफ़ेक्ट करता है रिड्यूसिंग आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट को इफेक्ट करता है, मतलब आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करता है। कौन, एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, एक्सट्रापोलेशन हमारे पास आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करता है और जो है ये हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन को या इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इंटरपोलेशन, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, आपके बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, अगर आप देखें ये हमारे पास दो नॉन वैल्यू है, ये और ये हमारे पास नॉन वैल्यू है। इनके दरमियान जब हम अननोन वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, उसको हम क्या करते कौन सा लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, इंटरपोलेशन। ठीक है, लेकिन बियॉन्ड द नॉन वैल्यू जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये है हमारे पास, यहाँ पे हम जो लॉगरिथम यूज़ करते हैं वो है एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अब आपके बुक में एक जो है वो गिवन है कि पहले जो हमारे पास इंटरपोलेशन एल्गोरिथम्स यूज़ होते थे ना, वो हमारे पास 360 डिग्री जो है हम यूज़ करते थे। 360 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर का मतलब यहाँ पे है, आपके बुक में गिवन है लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर का मतलब है कि जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते थे ना, जो आपके मैथ्स में था, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन, वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। ठीक है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना खुद को। लीनियर इंटरपोलेशन लॉगरिथम का क्या मतलब है, ये हमारे पास पहले होता था 360 डिग्री पे। 360 डिग्री पे जब हमारे पास होता था तो तब हमारे पास डेटा सेट के दरमियान जो है ना हमारे पास गैप ज़्यादा होता था, गैप हमारे पास ज़्यादा होता था। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी ना वो हमारे पास ज़्यादा जो थी करीब नहीं थी। तब हमारे पास वन रेवोल्यूशन में इंटरपोलेटेड डेटा जो था वो हमारे पास जो है वो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है, फिर हमारे पास हम शिफ्ट हो गए टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ये जो डेटा है ना ये हमारे पास करीब आ गई, नॉन वैल्यू जो है एक दूसरे के करीब आ गए। तब हमारे पास इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, गैप हमारे पास रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है ब्लरिंग प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया, मतलब इमेज की क्वालिटी जो थी वो बेहतर हो गई। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारे पास 180 डिग्री इंटरपोलेशन होती थी तो ये वाला जो साइड है ना इसका इमेज हमारे पास फिर कैसे जो था अपेयर होता था। ये वाला साइड जो है तो होता इस तरह था कि जब हाफ इमेज हम ले देते थे 180 डिग्री पे, हाफ हम इंटरपोलेशन कर लेते थे, तो इसका फिर हम लेते थे मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज से हमारे पास फिर इमेज क्वालिटी जो थी वो इसकी ब्लरिंग प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो जाती थी, इमेज क्वालिटी भी हमारे पास इम्प्रूव हो जाती थी। ठीक है, तो लीनियर इंटरपोलेशन जब हम 180 डिग्री पे करते थे तो हमारे पास जेड एक्सिस रेजोल्यूशन इम्प्रूव होती थी। जेड एक्सिस रेजोल्यूशन मतलब इमेज रेजोल्यूशन, जो हम जेड एक्सिस पे इमेजेस एक्वायर करते थे ना वो ट्रांसवर्स इमेजेस, उनकी रेजोल्यूशन पावर जो थी वो हमारे पास इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के हवाले से, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के हवाले से। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलिकल पिच के बारे में, जो इसको हम हेलिकल पिच भी बोलते हैं, पिच फैक्टर भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।